हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे .dll, ये जो एक्सटेंशन है इसका काम क्या है। आज मेनली हम बात करेंगे DLL फाइल्स के बारे में। तो दोस्तों, आप में से जो भी लोग स्पेशली विंडोज इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को एक प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर नोटिस में आया होगा, कुछ नाम .dll मिसिंग, कुछ नाम .dll एरर। ये जो चीज है ये आखिर होता क्या है। तो पहले एक DLL जो चीज है, जो एक्सटेंशन है, इसका जो काम है इसको समझाने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप एक केक बाजार से खरीद के लाए, राइट। अब अगर घर में आपका 5 से 6 पर्सन रहते हैं तो उनको केक खाने के लिए एक एक डिश की जरूरत होगी, राइट। अगर वो सारे लोग एक एक डिश को लेंगे तो वो जो टेबल है उस टेबल पे एक एक डिश के लिए ज्यादा जगह ले लेगा, ठीक है। अब अगर वही 6 लोग, अगर आपका जो डिश जो केक के साथ आया है, मतलब केक का जो डिश है, अगर वहां से ही केक को लेके आप लोग खा लोगे तो आपका जो टेबल का जगह है वो कंज्यूम नहीं होगा, टेबल का जगह बहुत ज्यादा खाली रह जाएगा। तो यही होता है दोस्तों DLL में। DLL का जो फाइल है इसका काम एग्जैक्टली बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह है। तो मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया, मुझे पता है बिल्कुल घटिया एग्जाम्पल है, फिर भी आपको समझाने के लिए मुझे लगता है ये काफी है। तो ये जो DLL का काम है ये आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जो DLL फाइल है ये बेसिकली एक ऐसा फाइल है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स का कुछ कॉमन चीजें लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप विंडोज की सिस्टम 32 के अंदर देखोगे, विंडोज का जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जो आप विंडोज क्या लिखा हुआ है उसके अंदर अगर सिस्टम 32 फोल्डर को खोलोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे जो DLL फाइल्स है वो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जो DLL फाइल्स है इसका काम क्या है। तो बेसिकली अगर मैं एकदम बेस की बात करूं DLL फाइल्स का, तो इसका जो मेन काम है वो है आपका विंडोज को चलाना, या फिर आपके विंडोज के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आप रन कराते हो वहां पे ये जो DLL फाइल्स है ये इतना कुछ कॉमन फाइल्स है जो कि ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर के लिए कुछ स्पेसिफिक फाइल्स भी होता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूं कि यहाँ पे आपका जो स्पेस है वो सेव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक गेम है जिसको चलने के लिए MSVCR 100.dll इस टाइप के फाइल का जरूरत है, और फोटोशॉप वो भी वही DLL फाइल्स की उसको जरूरत है, जैसे कि MSVCR 100.dll, ये दो एक ही फाइल दोनों एप्लीकेशन को जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर दोनों एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो आपके पीसी के अंदर, तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरीके से जो DLL फाइल है वो इंस्टॉल नहीं होगा। वहां पे क्या होगा कि एक ही बार फाइल इंस्टॉल होगा और दोनों एप्लीकेशन उसे इस्तेमाल कर सकता है, एक ही टाइम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है या फिर अलग अलग टाइम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका जो सिस्टम का मेमोरी है, मतलब कि मैं रैम की बात कर रहा हूं, तो रैम में भी जो स्पेस है वो सेव हुआ, आपका जो स्टोरेज का स्पेस है वो भी सेव हुआ। तो इसी तरह से जो DLL फाइल्स है इसको काम में लिया जाता है। DLL फाइल्स में ऐसा कोडिंग रहता है ताकि दोनों अलग अलग प्रोग्राम्स उस कोडिंग को पढ़ पाए। तो यहाँ पे जो DLL का जो फाइल है इसे आप नॉर्मली आपके पीसी के अंदर ओपन नहीं कर सकते, ये सिर्फ .exe एक्सटेंशन के साथ ही ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल DLL फाइल को खोलने की कोशिश करोगे तो ये नहीं खुलेगा। ये जो DLL फाइल है इसमें जो प्रोग्राम्स लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बिल्कुल भी आप ऐसा मान लीजिएगा कि ये बहुत छोटा प्रोग्राम है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर को चलने के लिए मदद करता है। जैसे कि आपने बहुत बार किसी प्लगइन को इस्तेमाल किया है, राइट। अगर आप कभी भी आपके पीसी के अंदर किसी प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो आपको नोटिस में आया होगा कि बहुत सारे DLL फाइल्स जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स को भी देने के लिए, जैसे कि आप अगर फोटोशॉप इस्तेमाल करते हो तो फोटोशॉप में अगर आप किसी तरह के प्लगइन्स को इंस्टॉल करोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ DLL फाइल्स जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे DLL फाइल्स के जरिए ही जो प्रोग्राम है उसे दे दिया गया। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिला कि आप
बहुत सारे जो चीजें हैं फोटोशॉप के अंदर पहले नहीं कर पाते थे, वो इस DLL फाइल के जरिए वो चीजें आप कर सकते हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये एग्जांपल नहीं है, बिल्कुल मैंने देखा है ये चीज कि अगर मैं रॉ फॉर्मेट को पुराने फोटोशॉप CS6 के अंदर चलाने की कोशिश करूं तो नहीं चलता है। अगर आप उस फोटोशॉप को अपडेट कर लेते हो तो चल जाता है। तो ये अपडेट जो आपने किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वहां पे उस फोटोशॉप में कुछ ऐसा DLL फाइल्स को इंक्लूड किया जो पहले नहीं था। जब फोटोशॉप उसको जब आपने लिया था, जब फोटोशॉप को आपने खरीदा था, उस टाइम पे उस जो DLL फाइल्स है वो नहीं था। अगर जब भी आपने अपग्रेड कर लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो DLL फाइल्स है तो आ गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो DLL फाइल्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपके सॉफ्टवेयर को चलने के लिए बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। चाहे मैं विंडोज की बात करूं, चाहे मैं और अदर एप्लीकेशन की बात करूं, तो हर केस में ये जो DLL फाइल्स है ये काफी ज्यादा काम में आता है। तो यही हो गया दोस्तों DLL फाइल्स के बारे में। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझा दिया है कि DLL फाइल्स एक्चुअली होता क्या है। ये मेनली आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए बनाया जाता है। अगर कोई एक मिसिंग हो, सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। इसका काम है, जैसे कि आपको इसका जो बेनिफिट है, मैं सिर्फ बेनिफिट को बात कर देता हूं। तो इसका जो बेनिफिट है वो है कि इसका स्पेस सेव करता है, आपके मेमोरी का भी, मतलब मैं रैम की मेमोरी की बात कर रहा हूँ, और आपका स्टोरेज का मेमोरी का भी। तो ये जो काम है, ये बिल्कुल बेसिक सा काम ये जो DLL फाइल्स है वो करता है। और भी DLL फाइल्स का बहुत सारे अलग अलग जगह पे काम में लिया जाता है, तो वो बहुत ही मुश्किल टॉपिक बन जाएगा। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरह से समझा दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिए। उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस लेके अपने चैनल में रोज आता रहता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का आइकन को भी नहीं दबाया है जरूर दबा दीजिएगा। इससे ये होगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।